सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अब दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने तीनों लंबित याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। इन याचिकाओं में कहा गया कि 2 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे लोगों को आशंका है कि उनका 20 साल का करियर 4 साल में सिमट जाएगा। याचिका में यह भी कहा गया कि साल 2017 में 70,000 से अधिक छात्रों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद छात्रों को आश्वासन दिया गया कि नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा, लेकिन अब इस योजना के लाए जाने के बाद उनका करियर दांव पर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता चाहें तो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। सौरभ शुक्ला हैं हमारे साथ। इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो दर्शकों को हमने बताया, एक बार फिर से आप अगर सिलसिलेवार तरीके से बता पाएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 याचिकाओं को हाईकोर्ट ट्रांसफर करते हुए क्या कुछ कहा। देखिए, पहले इन 3 याचिकाओं के बारे में बताते हैं। पहली याचिका अग्निपथ स्कीम को असंवैधानिक करार देने की थी, जिसमें यह कहा गया कि जो अग्निपथ योजना है वो संविधान के खिलाफ ही है और इसको पूरी तरीके से रद्द किया जाए। इसकी याचिकाकर्ता एमएल शर्मा थे। इसके अलावा एक याचिका छात्रों द्वारा लगाई गई और वो छात्र थे जिन्होंने एयरफोर्स आर्मी का रिटन क्लियर कर लिया, फिजिकल क्लियर कर लिया, मेरिट में भी नाम आ गया, लेकिन 1 साल से उनको बताया जा रहा था कि अभी ज्वाइनिंग होगी, और लेकिन अब जब अग्निपथ स्कीम आई उनसे कहा गया कि आपकी ज्वाइनिंग पुरानी जो भर्ती थी वो रद्द हो गई, आपको नए सिरे से अपीयर होना है। तो उनका कहना है कि उनका 1 साल बर्बाद हो गया, क्योंकि लगातार एश्योरेंस देती रही एयरफोर्स कि उनकी भर्ती हो जाएगी। तो वो एक याचिका कोर्ट में थी। तो इन 3 याचिकाओं पर सुनवाई की गई। केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता अपीयर हुए। उन्होंने कहा कि देश भर की विभिन्न हाईकोर्ट्स में तमाम याचिकाएं दायर हो चुकी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इसको ना सुने। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम सुनने को तैयार हैं, लेकिन पहले आप हाईकोर्ट जाएं, और थोड़ी राहत भी दी है जस्टिस चंद्रचूड़ ने। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट जाइए और हम आदेश दे रहे हैं कि जितनी भी याचिकाएं देश भर में हैं अग्निवीर के खिलाफ, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ, वो सारी क्लब की जाएं। प्राइमरली ये 3 याचिकाएं हैं और ये सब दिल्ली हाईकोर्ट में सुनी जाएंगी, और बीच में आकर के लोग और इस पे इंटरवीन भी कर सकते हैं कोर्ट में आकर। तो यानी आप समझ लें, ये कह सकते हैं कि अग्निपथ के खिलाफ जो भी याचिकाएं हैं उनका निपटारा दिल्ली हाईकोर्ट करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद आप तब सुप्रीम कोर्ट में आकर के याचिका दायर कर सकते हैं हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ। तो छात्रों को तो राहत है, लेकिन छात्रों को ये डर भी है कि अब हाईकोर्ट जाएगा मामला, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा। लेकिन तब क्योंकि अब पहले से ही नेवी, आर्मी, एयरफोर्स ने अग्निपथ स्कीम के तहत वैकेंसीज निकाल दी हैं, फॉर्म्स निकाल दिए हैं, भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो उनको लग रहा है कि ये हाईकोर्ट में निपटारा होगा, हाईकोर्ट में सुनवाई चलेगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आएगा। तब तक ये भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और वो उनकी जो सुनवाई उसमें इतना लेट हो जाएगा कि फिर उनकी बात आगे नहीं आ पाएगी। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है और अब हाईकोर्ट सुनवाई करेगा, और जल्द से जल्द इनकी उम्मीद है कि सुनवाई। वैसे भी कल दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन अग्निपथ के खिलाफ है, तो उम्मीद है कि कल से ही सुनवाई शुरू हो जाएगी। और ये छात्र कह रहे हैं कि उनको आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है, क्योंकि उनको तो प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा है, प्रदर्शन करने पर उन पर मुकदमों की धमकी दी जा रही है। तो फिलहाल कोई बड़ी राहत तो नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कह दिया कि सारे पिटीशंस क्लब करके दिल्ली हाईकोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। शारिक, शुक्रिया इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए।